कभी भी जिंदगी में कोई दूसरा आपके बुरे हालात का जिम्मेदार नहीं होता। हमारी जिंदगी में आने वाले बुरे हालात के जिम्मेदार हम खुद होते हैं, क्योंकि हमने लोगों को मौका दिया कि वो हमें धोखा दें। हमने उनको जो है वो अपनी ज़िंदगी में शामिल किया कि वो हमारे साथ फ्रॉड करें। हमने उनको इज्जत दी क्योंकि वो इज्जत डिजर्व नहीं करते थे। ब्रांड पहनना हर किसी के बस की बात थोड़ी है। ब्रांड को कैरी करना भी तो बड़ी बात है। हर बंदा ब्रांडेड तो नहीं हो सकता। अब अनारकली से खरीदे हुए कपड़े और किसी ब्रांड शॉप से खरीदे हुए कपड़े, फर्क तो होगा ना। एग्जैक्टली 2000 के सूट में और जो है वो 20,000 के सूट में फ़र्क तो आपको जो है वो साफ नजर आ जाएगा। लोगों को अपना बनाने के सिर्फ 3 तरीके हैं। क्या? एक, झूठ ना बोलें उनके साथ, जो आप हैं हकीकत और सच बताएं। दूसरे, धोखा देने के आपके पास 100 मौके हों, आपके पास फ्लर्ट करने के 100 मौके हों, लेकिन आप उन 100 मौक़ों को रिजेक्ट कर दें, क्योंकि अगर एक अच्छा और मुखलिस इंसान आपके साथ मौजूद है, आप उसको मौके को रिजेक्ट कर दें। अगर वो शख्स आपको इज्जत दे रहा है, प्यार दे रहा है, एहसास कर रहा है, तो आप भूल जाएं। तीसरी खास बात, कोशिश ये करें कि आप अपने असल से ना हटें, अपने मकसद से ना हटें। ऐसा ना हो कि आपका मकसद कई और लोगों के साथ भी जुड़ा हुआ हो। अपने मकसद पे कायम रहें। और कभी भी जिंदगी में जो बहुत सारे लोगों के सर पर सवार होकर जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं लोग, वो गिर जाते हैं। हर शख्स आपका साथ देने वाला नहीं होता। लोग धोखेबाज होते हैं, फ्रॉड लगाते हैं, और इसका फ्रॉड का आगाज झूठ से होता है, याद रखिएगा। तो इसलिए सबसे पहले झूठ ही छोड़ देना, तो आप लोगों को अपना बना लेंगे। 90%। तो ऐसे दोस्त का या रिलेशनशिप का इंतखाब करें जो पहले से ही सच बोलता हो। ऐसे लोग आपके आप चल सकते हैं ऐसे लोगों के साथ, या फिर अब वो काबिल भरोसा लोग हैं जो आपके साथ जो है वो फॉर एवर चल सकते हैं, जो सच्चे हों। अब सच्चे तो 1% लोग हैं, तो फिर इसका मतलब है कि हम लोगों के साथ चलना छोड़ दें? नहीं, आप चलना नहीं छोड़ सकते। आप बस ये यकीन कर लें कि हर बंदा एतबार के काबिल नहीं है। जिसका जो मुकाम है उसको उस मुकाम पे रखें, और मोहब्बतों से गुरेज करें। अच्छा, मोहब्बतें इंसान को तोड़ देती हैं। ये तो इंसान के कंट्रोल में नहीं है ना। इंसान के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन कंट्रोल करना पड़ेगा। औरत के लिए मर्द का होना, मर्द के लिए औरत का होना एक ज़रूरी चीज़ है, लेकिन मोहब्बत का एलिमेंट दरमियान में है। ये सच्चा है या झूठा, इसका पता होना भी ज़रूरी है। देखिए, मोहब्बत जहाँ होती है ना, वहाँ एहसास ऑटोमेटिकली होता है। बंदा किसी दूसरे की तरफ जो है वो रुजू नहीं करता। लेकिन कोई आपसे छुप के दूसरों से बातें कर रहा है, कोई छुप के बाहर डेटे मार रहा है, वो क्या रिलेशनशिप है आपका? शौहर बीवी को जो है वो चीट कर रहा है, बीवी शौहर को चीट कर रही है, ये क्या रिलेशनशिप है? तो मैं ये समझती हूँ कि ऐसे लोग एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि उन्हें मुख्तलिफ लोगों की आदत पड़ चुकी होती है। जैसे हम मुख्तलिफ रोज़ाना कपड़े बदलते हैं, लोग इंसान बदलते हैं। यहाँ कपड़ों की सूरत में इंसान बदले जा रहे हैं और ज़िंदगियाँ ख़राब हो रही हैं। नस्ल वाले लोग मोहब्बतें निभाने वाले लोग होते हैं। वो अगर किसी को अपना कह दें तो मरते दम तक वो उसी के होते हैं। ये बदनस्ल लोग होते हैं जिनकी तरबियत में कमी रह जाती है, जो अपने ही साथ चलने वाले मुखलिस लोगों की पीठ में वार करते हुए उन्हीं के खिलाफ साजिशें भी कर रहे होते हैं और उन्हीं के साथ जो है वो चल भी रहे होते हैं। साथ खाना खाया होता है, साथ बैठे होते हैं, उठे होते हैं, रिलेशनशिप में जो है वो वक्त गुजारा होता है, लेकिन बदनस्ले लोग जो हैं वो छोड़ के जाते हैं। नस्ल वाले लोग कभी किसी को छोड़ के नहीं जाते। आपको क्या लगता है कि जो धोखा एक को देता है वो बाकी सबके साथ वफादार होता है? जिसने एक को धोखा दिया वो है ही धोखेबाज। उसकी आदत बन चुकी है, उसकी आदत बन चुकी है। जो एक के साथ नहीं निभा सका वो किसी और के साथ क्या निभाएगा? अक्सर औकात मैंने लड़कों को ये कहते हुए सुना है कि जी वो लड़की बेवफा निकली, उसने हमारे साथ जो है वो गद्दारी की, वो किसी और के साथ चली गई। तो जब आपको पता था किसी और के साथ चली गई और आपके साथ जो है वो उसने गद्दारी की, तो आप वफादार बन जाते। हाँ, आप झुक जाते। आप वफादारी जो है वो दिखाते हैं ना, आप उसको पकड़ते हैं ना गर्दन से, आप उसे कहते हैं कि ये क्यों मेरे साथ जो है बेवफाई की है। उसकी बेवफाई पकड़ के जो है उसको एहसास दिलाते हैं ना कि आप वफादार हैं। आपने भी नहीं एहसास दिलाया क्योंकि आप कहीं और बिजी थे। आज का जो किरदार है ना, आपका, मेरा, किसी का भी जो किरदार है वो मोबाइल फोन है। हिस्ट्री, सारी हिस्ट्री, आपकी सारी हिस्ट्री आपका मोबाइल फोन है। ये आपका करेक्टर, पहले करेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो कागज पे मिलते थे, अभी करेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो मोबाइल फोन है आपका। जिसने करेक्टर सर्टिफिकेट देखना है मोबाइल फोन ले ले। जिसका मोबाइल फोन उसके बच्चों के हाथ में भी है, उसके घर वाले भी खोल लेते हैं, वो उसका करेक्टर है। इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसके साथ कुछ अच्छा भी हुआ। अच्छा हुआ, बिल्कुल। ऐसा तो नहीं होता कि हर वक्त आपके साथ बुरा हो रहा हो, आप खुद भी कहीं गलत होते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि हर बंदा सामने वाला ही गलत हो। हम कहाँ कहाँ गलत हो सकते हैं, हमें अपना एहतसाब करना पड़ेगा।
हम कहाँ कहाँ जो है वो दूसरे बंदे को डॉज करवा रहे हैं या दूसरे बंदे को समझने में कोताही कर रहे हैं, ये भी हमें समझना होगा। अच्छा, दूसरा बंदा कहाँ कहाँ हमसे गफलत का, अगर आपको पता चल गया ना, आपका रिलेशनशिप जो है वो भी स्टार्टिंग में है और आपको पता चल गया है कि ये बंदा काबिल एतबार नहीं है, आप रिलेशनशिप जो है वो से निकलने की कोशिश करें। वो बंदा आपके लिए यूजफुल नहीं है, हो सकता है वो अपने ही जैसे किसी और बंदे के लिए जो है वो यूजफुल हो जाए, क्योंकि बुरे लोग भी हर जगह बुरे नहीं होते। हाँ। बुरे लोग भी हर किसी के लिए बुरे नहीं होते, अपने ही जैसे लोगों के लिए वो अच्छे होते हैं। इस वजह से हमें ये सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हमारे साथ चलने वाले लोग किस नौइयत के हैं। आपको आपके ही माइंड के लोग अच्छे लगते हैं। एग्जैक्टली, हाँ जी। आप बेवफा नहीं है तो आपको बेवफा नहीं मिलना चाहिए। आपने अगर वफादारी की है ना तो फिर वफादार आदमी आपके साथ होना चाहिए। मैं दुनिया में सिर्फ एक चीज़ की कायल हूँ, मैं कहती हूँ बंदा सब कुछ कर ले, पैसों की करप्शन कर ले, उस पर आपको सज़ा मिल जाती है, आपके पैसे रिकवर हो जाते हैं, रिश्ते की करप्शन ना करे। रिश्ते की करप्शन की रिकवरी नहीं है, नहीं है बिल्कुल। रिश्ते में एक दफा करप्शन कर ली तो उसके बाद कोई डिलीवरी, कोई वापसी, कोई रिकवरी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। रिश्ता टूट जाएगा और रिश्ता एक दफा टूट गया तो वो आप दोबारा नहीं जोड़ सकते, क्योंकि एतबार का परिंदा एक दफा उड़ जाए तो वो वापस आकर नहीं बैठता, वो वापस जो है वो आपके पास नहीं आ सकता। आपने जिसे एक दफा धोखा दिया हो वो कैसे आप पर एतबार करेगा? आपको अपना एतबार बनाना पड़ेगा और इस एतबार बनाने में आपको वक्त लगेगा। ऐसे नहीं होता कि एक हफ्ता गुजरा और एक हफ्ते बाद आपने फिर वही काम शुरू कर दिए। एक औरत की जवानी खा जाता है एक बेवफा मर्द। औरत की जवानी बर्बाद कर देता है एक बेवफा मर्द। एक बेवफा मर्द एक औरत के साथ ज्यादती करता है, उसकी इमोशंस के साथ खेला जाता है, उसके दिल को तोड़ा जाता है। एक बेवफा आदमी इस धरती पे ही बोझ है और आदमी ज्यादातर है ही बेवफा। आपको पता है, अच्छे भी बहुत हैं, सच्चे भी बहुत हैं, लेकिन बेवफाई कर जाएंगे, कहीं ना कहीं बेवफाई कर जाएंगे। अच्छे सच्चे भी बेवफाई कर जाते हैं। औरत ऐसी चीज है कि जिनसे मुखालिफ की अट्रैक्शन के लिए बनाई गई है। मर्द कभी भी बहक सकता है। मर्द को ऐसे ही वली अल्लाह का जो है वो लक़ब नहीं दिया गया, अपने नफ्स को मारने का हुक्म दिया गया है। आपको पता है, अगर हम मर्द की बात करते हैं तो तमाम मर्द औलिया अल्लाह मर्द हैं। मर्द ज़ात का ये मुकाम है कि जिसमें दाता गनबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह, और जो है वो आप अगर मोहब्बत की बात कर लें तो बाबा बुल्ले शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह, ये वो हस्तियां हैं कि जिन्होंने अपनी मैं को मिटा के, अपने मन को मिटा के, अपने नफ्स को मिटा के, औरत को साइड पे करके जो है वो सिर्फ अल्लाह की राह पकड़ ली। ये मर्द कामयाब है, वो फलाह पा गए। उन्होंने अल्लाह के लिए जो है वो अपनी मोहब्बत को वक्फ कर दिया। एक गलत औरत कई मर्द जो है वो बर्बाद कर सकती है, एक गलत औरत, लेकिन कई गलत मर्द मिलके जो है वो एक नेक औरत को बर्बाद नहीं कर सकते। ये औरत की पावर है। ये औरत की पावर है। औरत तो अजीम है। औरत अजीम है, बिल्कुल औरत अजीम है। औरत माँ है, बहन है, बेटी है, ऐसे ही तो नहीं है। औरत ही तो जो है वो मर्द को पैदा कर रही है और पूरे घर को बसा रही है, और पूरे घर को चला रही है, बसा रही है। तो औरत का किरदार बड़ा अहम है। जिस तरह मर्द को जो है वो किरदार पर अहमियत दी गई है, उस तरह औरत के किरदार पे भी। आज औरत मुयस्सर है तो मर्द गलत है ना? मुझे बताएं। कहते हैं कि किसी मर्द की असलियत पता करनी हो ना तो उसकी बीवी से करो, उसकी बहन और माँ तो अच्छा ही बताएंगी। एग्जैक्टली, हाँ जी। उसके रिश्तेदार तो अच्छा ही बताएंगे। काफी दफा आप लोगों के बारे में लोगों से पता भी कर लेते हैं, लोग कहते हैं बहुत अच्छा है, क्योंकि वो लोगों के सामने अच्छा है। इसीलिए शादियां नहीं हो रही कि आपका ट्रस्ट लेवल ही नहीं है। और अगर किसी पे ट्रस्ट करके आप उससे शादी कर लेते हैं तो वो आगे से इतना बड़ा शैतान निकलता है कि इंसान जो परेशान हो जाता है कि इससे शादी की है। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि तब तक तुम मोमिन नहीं हो सकते जब तक तुम्हारे दुश्मन ना हो। दुश्मन आपको बताते हैं कि बंदा सच्चा है। दुश्मनों से पता चलता है इसके दुश्मनों की तादाद कितनी है, हक पे या बंदा। भाई अगर ये हक पे ना होता, सच पे ना होता तो दुश्मन थोड़ी दोस्त ज्यादा होते, लोग इसकी तारीफ करने वाले ज्यादा होते। ये क्या है कि हर जगह इसने दुश्मनी ले रखी है? ये क्या है कि हर बंदा इसकी दुश्मनी के पीछे है, हर बंदा इसके बारे में गलत बात कर रहा है, लोग इसके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं? ये बंदा क्रेडिबल है। कहते हैं कि जिस किताब को पढ़ने के लिए मना किया जाए वो किताब जरूर पढ़ लिया करें, उसमें कोई ना कोई सबक होगा। जिस इंसान से मिलने के लिए मना किया जाए उस इंसान से जरूर मिल लिया करें। पता नहीं वो इंसान कितना अजीम हो और लोगों ने उसके बारे में कितना गंद बका हो। उस जगह जरूर जाया करें जिस जगह के बारे में लोग ये कहें कि यहाँ नहीं जाना। वहां जाके देखें तो सही कि मसला है क्या, आपको पता चलेगा।
लोग अपने तौर पे दूसरों को प्रेजेंट करते हैं, आप ऐसा मत करें। आप अपने तौर पे जांचें कि बंदा क्या है। बंदा क्या है। बुरे लोग बहुत अच्छे होते हैं, आपको पता है, क्योंकि उनकी बुराई सबके सामने होती है कि ये है ही बुरा आदमी। डरे उन लोगों से जो शराफत के लिबादे में शैतान है। शराफत का लिबादा ओढ़ रखा है और लोगों को बता रखा है कि हम शरीफ हैं, लिबादा है, अंदर कुछ और है। इन लोगों से डरना चाहिए, बुरे लोगों से ना डरें। बुरे लोग तो आपके सामने हैं, कोई शराब पीता है तो वो पीता है, कोई किसी को लड़कियों का शौक है तो है, वो सबके सामने है कि गलत आदमी है। उसके पीठ पीछे तो आप बुराई करते हैं, लेकिन वो आदमी जिसे आप बहुत अच्छा समझ रहे हैं, जिसकी क्रेडिबिलिटी पे आप कस्में उठा रहे हैं ये बंदा ऐसा है ही नहीं, वही बंदा गलत है, वही बंदा धोखा देगा, वही बंदा फ्रॉड लगा रहा है। जैसे गद्दारे वतन को सजाए मौत दी जाती है, ऐसे ही गद्दारे मोहब्बत को जो है वो छोड़ देने की सजा देनी चाहिए। यही सजा डिजर्व करते हैं ऐसे गद्दार जो मोहब्बत में गद्दारी करते हैं। और मोहब्बत में गद्दारी पता किसे कहते हैं? एक शख्स के होते हुए दूसरे शख्स को जगह देना। मोहब्बत शिर्क बर्दाश्त नहीं करती, जैसे अल्लाह शिर्क बर्दाश्त नहीं करता। बिल्कुल ऐसे ही है। इसलिए औरतें भी जो है वो मोहब्बत में स्पेस दें, मर्द भी मोहब्बत में स्पेस दें, लेकिन एक दूसरे पे नज़र भी रखें। बट अगर आपको लगता है कि आप एक साथ नहीं चल सकते और आपकी कंपैटिबिलिटी मैच नहीं करती, एक बंदा आपको डॉज करा रहा है, धोखा दे रहा है, वो एतबार के काबिल नहीं है, तो आप अपना रास्ता अलग करें। दुनिया की बेइज्जती से डरने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया ने आपको खाने के लिए नहीं देना, आपकी ज़िंदगी, आपका मेंटल पीस ज़्यादा ज़रूरी है। जो शख्स आपके साथ धोखा कर रहा है वो औरों के साथ भी करेगा। बिल्कुल करेगा। तो इसलिए एहतियात करें और मोहतात रहें।